बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। अच्छा दोस्तों, प्रीवियस डे जो हमने लेवल बनाए मैंने ग्रुप में शेयर किए, माशाल्लाह मार्केट ने प्ले किए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है तमाम ट्रेडर्स का, ठीक है, एनालिसिस वो अपनी जगह, तो हम सबसे पहले वो आपका भी क्वेश्चन होगा और है मेरे ख्याल में, बाकी तमाम ट्रेडर्स का है, जितने भी लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम उस क्वेश्चन का जवाब ढूंढते हैं। आपके ज़हन में होगा कौन सा क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन भी मैं ही बता देता हूँ कि आया मार्केट सेल में आ रही है या मार्केट दोबारा बाय में जाएगी, ये है क्वेश्चन। ठीक है जी, आप हंस रहे होंगे, तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़बरदस्त है। तो इसी क्वेश्चन के ऊपर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, बाकी वो डेली के हवाले से उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आते हैं जी अपने क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊं, आप उन चीज़ों से एग्री करेंगे। मार्केट यहाँ यानी 2506 बॉटम लगाया था ना, और यहाँ तक टॉप बनाया। ठीक है, टॉप था इसका, सॉरी ये तो नोटिफिकेशन मुझे डिस्टर्ब करते हैं, ये देखें। तो मैं दोबारा बताता हूँ, ये बॉटम बनाया था 25, ये बॉटम क्या है, एक सेकेंड, 2604 या 2605 ये बॉटम था, और टॉप था इसका 2758 के ऊपर मार्केट ने टॉप बनाया। आपको याद है ना, ये दूर की बात नहीं है, ये बनाया था टॉप। टॉप से मार्केट $60 नीचे गिरी थी। ओके, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, 50 या $60 नीचे गिरी थी, कहाँ तक, यहाँ तक, तकरीबन 8 तक, 2708 तक नीचे गिरी थी, आपको इल्म है। अच्छा जी, अब मेरे साथ एग्री करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अगर इसी मूव को देखा जाए यहाँ तक, तो इस मूव की 38% रिट्रेसमेंट ये हो चुकी है। मार्केट $60 गिरी थी। एग्री मेरे साथ, आप एग्री कर रहे हैं ना? यानी इस मूव की रिट्रेसमेंट हो चुकी। अब क्या है जी, अब ये है कि अब हमारे पास जो मूव बची हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मूव बची हुई है, ऐसी है। अच्छा जी, ये मूव हो गई। अब इस मूव की रिट्रेसमेंट से हम बाय भी कर चुके हैं। ये देखें, मैं इसको हटाता हूँ, देखें देखें जी, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ अभी जी। ये मैंने रिमूव कर दिया, फ़ोन रिमूव हो गया। इसको भी, जो भी आते हैं सभी रिमूव होंगे अभी तो। ठीक है जी, ये भी रिमूव हो गया। ओके, तो ये भी रिमूव कर लेते हैं। क्लियर हो गया ना? अब हम देखते हैं, अब आप देखें, ये ड्राइंग में आ गए, ड्राइंग में हम फेब्रुअरी ट्रेसमेंट में आ गए। ये मेरा पॉइंट देखें आप, यही पॉइंट है ना? यहाँ से हम मूव करेंगे ऊपर की जानिब, और ये हाई, और हमने थर्सडे वाले दिन इसी जोन से बाय किया था ना। यानी मार्केट ने जो अब नीचे गिरी है $60, 2708 से जो मूव बनाया था 2790 तक, उसकी रिट्रेसमेंट $60 दी है न्यूज़ में। यानी वो जो 31 डेट थी, उस डेट को। एग्री आप हो गए ना? कोई शक नहीं है इसमें, और हमने इस एरिया से बाय किया है। देखिए, मेरा ये लेवल बन रहा 3642, बिल्कुल सेम एज इट इज सिग्नल है ग्रुप में, मैंने यही दिया था ना। मार्केट का मोमेंटम ज़्यादा था, मार्केट 30 तक नीचे ब्रेक लगाते हुए उसे थोड़ा टाइम लग गया, तो कोई ऐसा इशू नहीं। लेकिन हमारे फ़ोन से ही वो लेवल प्ले हुआ है, हमने लेवल प्ले किया, मार्केट को बाय किया। अब क्वेश्चन की तरफ, ये क्वेश्चन की सारी चीज़ें हैं। अब हम H4 में आ जाते हैं जी, हम H4 में आ गए इस वक्त। ठीक है जी, तो H4 में आ गए हम। H4 में ये पैटर्न बना हुआ है। देखिए, आप सभी लोगों को इल्म है कि जब मार्केट किसी लेवल को प्ले करती है, किसी लेवल को किसी लेवल से मूव बनाती है, तो रिटेस्ट करने लाजिम आती है।
तो अब दो ऑप्शन है आपके पास। क्या हमारे इसी जोन को मार्केट रिटेस्ट करने आई है, नंबर वन, या मार्केट सेल में क्रैश होने के लिए यहां ठहरी हुई है। दो क्वेश्चन बनते हैं यहां। तो इनका जवाब सिंपल है कि अगर ये जोन टूट गया तो रिटेस्ट के ऊपर हम सेल में बैठ जाएंगे। ठीक है जी, ये देखें ना, मार्केट ने वीक लगाई थी कहाँ तक, 31 तक, 27 31 तक वीक लगाई थी। अगर मार्केट 27 31 को ब्रेक कर जाती है नीचे, 4 घंटे, 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, 4 घंटे की कैंडल लेंगे, इस 31 के नीचे 4 घंटे गुजारती है तो रिटेस्ट वाली जो नेक्स्ट H4 की कैंडल बनेगी हम सेल में बैठ जाएंगे। कंफर्म। तो अगर यहीं से मार्केट ऊपर जाती है तो मेरे ख्याल में फिर हमें थोड़ा वेट करना होगा सेलिंग के लिए, इतनी जल्दी नहीं करेंगे। फिर सेल करेंगे तो टॉप से करेंगे या किसी लेवल से करेंगे। एज इट इज़ जहाँ मार्केट पड़ी हुई है यहाँ सेल करना मेरे ख्याल में लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है या जल्दबाजी तो हो सकती है, क्योंकि ये बाय जोन है, बाय जोन टूटा नहीं है हमारा अभी, मार्केट दोबारा उस जोन को रिटेस्ट करने आई है और हम सेल में बैठ जाएं, ये तो अजीब सी बात हो गई ना। भले गिर भी जाए सेल में। देखिए दो ऑप्शन है, फर्ज करें कोई फंडामेंटल इम्पैक्ट आता है चार्ट से हट के, मार्केट नीचे गिरती है तो सेलिंग फिर रिटेस्ट के ऊपर तो हो सकती है, जहां मार्केट पड़ी हुई है यहाँ से नहीं हो सकती। मेरे ख्याल में आप मेरे इस जवाब से काफ़ी हद तक मुतमईन हो गए होंगे। अच्छा, फ़र्ज़ करें तो अब हम वही हमारे जो डेली के जोन है वो ड्रा करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन कि तो भाई सेल कहाँ से करें, कर लेते हैं, अभी इश्यू नहीं है इसका। ये टॉप बनाया, ठीक है जी, टॉप बनाने के बाद नीचे डिप लगाया यहाँ तक, 2771, 2782, 2793, ये सेलिंग जोन है भाई, कंफर्म है, आप मुतमईन हो गए होंगे। ये है हमारा, इस एरिया से हम दोबारा सेल में बैठ सकते हैं। एक तो हो गया ये। अच्छा जी, अगर रिट्रेसमेंट एरिया के साथ निकाला जाए, फैबो रिट्रेसमेंट एरिया के साथ, तो दूसरा जोन ये बनता है हमारा 2750, 2752, ये सेलिंग एरिया बनता है हमारा। ठीक है जी, अगर एक्सटेंशन लगाई जाए, एक्सटेंशन, क्योंकि पुल बैक है ना मार्केट, पहले ऊपर गई फिर नीचे आई, ठीक है जी, अब ऊपर निकल जाएगी, ऊपर के बाद फिर ये डाउन आ सकती है। तो ये दो सेलिंग एरिया हो गए। अब आपका अगला क्वेश्चन होगा बाइंग एरिया क्या होगा हमारा, कहाँ से हम बाय करेंगे। एक तो एज इट इज़ ये जो पड़ा है ये हमारा बाइंग एरिया ही है, क्योंकि पहले भी हम इससे बाय कर चुके हैं। 27 का सेल रखेंगे, M15 में जाके यहाँ से बाय करेंगे। अगर ये जोन टूटता है, मार्केट यहाँ से बाय नहीं जाती बल्कि ये जोन तोड़ देती है, तो फिर जो हमारा बाइंग एरिया होगा ना, फिर वो हमारा बाइंग एरिया डेली के हवाले से होगा, H4 के हवाले से हम नहीं करेंगे उसको कंसीड। तो दोस्तों फिर हम जो अपना बाइंग एरिया निकालेंगे ना, फिर हम करेंगे डेली के हवाले से, फिर हम यहाँ से इसको जोन ड्रा करेंगे अपना यहाँ तक, ठीक है जी, इसको ग्रीन कर देते हैं। फिर हमारा ये होगा 2666, 2681। अगर ऊपर वाला हमारा बाय जोन टूटता है तो फिर ये वाला हमारा बाय जोन रहेगा, ठीक है ना जी। क्योंकि ना एक दफ़ा तो देखें, हमने शुरू में बात की, एक दफ़ा तो रिट्रेसमेंट दे चुकी मार्केट, ठीक है जी, रिट्रेसमेंट दे चुकी है, सॉरी। तो अगर ऊपर वाले एरिया की रिट्रेसमेंट भी हो चुकी, अगर फिर भी फंडामेंटल नीचे गिरती है तो नीचे फिर ये पूरा इसका मतलब, पहले तो दो पार्ट में इसने रिट्रेसमेंट की ना, अब मुकम्मल जो ट्रेंड है, कंप्लीट ट्रेंड
तो उसकी रिट्रेसमेंट मार्केट करेगी। फिर मार्केट को कम से कम यहाँ तक तो ज़रूर ही आना चाहिए, तो और आना पड़ेगा मार्केट को। ठीक है जी, ये हो गए हमारे दो बाइंग एरिया। तो एक और निकाल देते हैं हम, वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा, वो भी मैं आपको निकाल के अभी दे देता हूँ। ये मार्केट का डिप है, ऐसे ही है ना, 2709, यहाँ से पुल बैक कहाँ तक बनाया, 90 तक बनाया ना, 90 तक, 88 90, यहाँ तक। यहाँ से फिर वो उसने पुल बैक लिया यहाँ तक। तो ये डेली के हवाले से लॉन्ग टर्म जो एरिया है सेलिंग का वो ये निकलेगा 2818, 2825, 2834, ये वाला एरिया निकल सकता है अगर मार्केट स्ट्रांग बुलिश होती है तो। लेकिन ये डेली का है, इसमें कई वीक भी लग सकते हैं और कई दिन भी लग सकते हैं। अब आ जाते हैं हम दोबारा H4 में, H4 में आ गए हम जी। H4 में हम नहीं आते हैं, हम जाते हैं उधर, क्या नाम है जो हमारा, सॉरी, MT4 है, MT4 में आ जाते हैं। तो MT4 में सबसे पहले बुलिंजर को हटा देते हैं हम। बुलिंजर मैं यूज़ करता हूँ, बहरहाल अगर आपको इसकी वो है, तजर्बा है, तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए इधर भी H4 है, H4 में मार्केट वांडा में तो अभी ग्रीन कैंडल नहीं दी, तो इधर MT4 में H4 की ग्रीन कैंडल मार्केट शुरू कर चुकी है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो देखें प्रीवियस के लो को ब्रेक कर जाती, प्रीवियस लो को 31 को ब्रेक कर जाती मार्केट, तो हम सॉफ्टवेयर सेल में बैठने की कोशिश ज़रूर करते हैं। तो बहरहाल ऐसे चलो देखेंगे मार्केट को। अब इधर पड़ा है 50 का मूविंग एवरेज 45 से लेके, ठीक है, 45 पर पड़ा है। ऊपर हमारी एक रेजिस्टेंस पड़ी है 48, 44, यानी 45, 48, तो एक ये जोन बनता है हमारा। तो अगर इनगल्फिंग को कंसीड किया जाए तो ये बनता है 55, मतलब 44 से 55 तक, ये हमारा सेल इनगल्फिंग के हवाले से एक अच्छा जोन बन सकता है। ठीक है जी, उधर भी हमने देखा था ट्रेडिंग व्यू में, तो वो भी करीब करीब इसी जोन में हमारा जोन बनता है जो नेक्स्ट सेलिंग एरिया हमारा है। यानी यहाँ से सेल आएगी मार्केट नीचे, नीचे या तो फिर लो को ब्रेक करेगी, वरना दोबारा से मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो H4 के हवाले से एक हमारा ये सेटअप बनता है। तो दोस्तों ये वीडियो थी, उम्मीद काफ़ी है आपको पसंद आई होगी। इसमें एक और चीज़ नोट करते हैं, अगर मार्केट ओपनिंग के साथ ही नीचे क्रैश कर जाती है मंडे वाले दिन, तो यहाँ पड़ा हुआ है हमारे पास 100 का मूविंग है 2720 के करीब, तो फिर इसकी रिजेक्शन एक यहाँ से बनेगी बाय के हवाले से, यानी थोड़ी मार्केट ऊपर उठने की कोशिश करेगी। 2720 है एक एरिया, ये है। उसके नीचे 200 का मूविंग एवरेज है, वो तो बहुत गहरा गया पड़ा है, नीचे पड़ा हुआ है 2660 और 2680। ये वो डेली का जो मैंने टाइम फ्रेम डेली का जो जोन बताया है मुकम्मल ट्रेंड के हवाले से, ठीक है जी। तो वो और ये जोन तकरीबन आपस में मैच कर रहे हैं। फिर मार्केट अगर उसको भी तोड़ती है 100 के मूविंग एवरेज को, तो फिर ये ब्लैक कलर का है 200 का मूविंग एवरेज है हमारे पास। तो ये हमारे पास इस तरह समझें 60 से 80 के दरमियान ये जो जोन पड़ा हुआ है ना, तो मार्केट इस जोन को टैब कर सकती है और फिर यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ पंप कर सकती है। H4 में चले जाएं आप, तो H4 की एक मैं आपको बता देता हूँ, इसको हटा देते हैं। इसको हटाने के बाद हम इसको लगाते हैं यहाँ, ठीक है जी। ये एक रेजिस्टेंस है 2771, ठीक है, मैंने ठीक लगाई है ना, मैं यही मेथड बताया था ना आपको। एक ये बनती है रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस फिर इसकी मज़ीद ऊपर पड़ी हुई है, तो एक रेजिस्टेंस ये आ जाएगी हमारे पास 89 या 90 के राउंड अबाउट, एक रेजिस्टेंस यहाँ बनेगी हमारे पास, ठीक है जी। ये H4 के हवाले से बता रहा हूँ आपको मैं।
तो सपोर्ट एरिया अगर देखा जाए मार्केट का, सपोर्ट एरिया कौन सा हो सकता है? सपोर्ट एरिया ये सही है 27 के राउंड अबाउट, ठीक है जी। या फिर इसको मिनिमम आप इतना कर सकते हैं 2730। ये तो मार्केट टैप कर चुकी है, ठीक है जी, यहाँ से रिजेक्शन ले चुकी है। तो नीचे कुछ खास नहीं है अभी तक। तो अगर नीचे गिरती है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट हो सकती है ना हमारी, वो ये है 2716 वाली सपोर्ट। ये अच्छी सपोर्ट है, तो यहाँ भी मार्केट नीचे आ सकती है। बहरहाल फंडामेंटल इसके ऊपर हावी रहेगा मंडे वाले दिन, ये चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरे ख्याल में ट्यूसडे वाले दिन इलेक्शन है, यूएस इलेक्शन है। तो फंडामेंटल इम्पैक्ट मार्केट खासा रखेगी अपने अंदर। टेक्निकल से हट के फंडामेंटल इम्पैक्ट ज़्यादा होगा मार्केट के ऊपर। तो आपने मतलब जो भी सेल या बाय करेंगे एक प्रॉपर जोन से करेंगे और प्रॉपर एसएल के साथ करेंगे, क्योंकि मार्केट ने अभी कुछ वाफ़ डायरेक्शन बनानी है। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि 8 तारीख को गालमन फेड चेयर पावर मीटिंग भी है, तो उसके हवाले से भी मार्केट अपने आप को हो सकता है थोड़ा सा नीचे डिप में रखने की कोशिश करे और मार्केट कोई लेवल ना हासिल कर पाए, अलबत्ता साइड वे चलती रहे। तो इस तरह से ना हम थोड़ा एहतियात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।